पूरी टीम एक दिन में फायर कर दी थी, कोई नोटिस नहीं था, बिकॉज इनके पास भी ऑप्शन नहीं था। यार ऐसे डिसीजन मुझे लगता है बहुत गलत होते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कल से सब कुछ बंद, and it was extremely bad. I have seen people of those companies coming outside and crying about their jobs. ये लोगों का 2-2 बजे तक शिफ्ट लगती थी और इतने पैशनेटली काम करते थे. He sat with me and you know the silence that I felt in this cabin on that day, and you know as a founder it's extremely tough. I do not know whether I should say this or not. अभी recently भी हुआ था, somebody resigned from the office and पिछले 2.5 साल से वो डिपार्टमेंट ग्रो नहीं कर पा रहा, वो 2 लोगों पे स्टक था. Within 2 months आज उस डिपार्टमेंट में 5 लोग बैठते हैं. Within 2 months. Sometimes it's better, you know, कि हम कभी कभी वो रीस्टार्ट बटन दबाए, कभी कभी. हाय, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. कहाँ हो? मैं यार ऑफिस हूँ. अरे वहाँ पर ही. हाँ वहीं है. और बताओ कैसे चल रहा है? सब बढ़िया, सब बढ़िया. आप बताओ क्या चल रहा है? कुछ और स्टार्ट किया होगा ना तो आपने, वो तो नहीं किया. हाँ. तो अभी उसी कंपनी के उन्हीं लोगों से अटैच हुए, कुछ अलग स्टार्ट किया? हाँ उन्हीं लोगों के साथ भी. अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं? अभी बेसिकली हम लोग सर्वे एप्लीकेशन है, मतलब हमारी पहले से भी चलती थी. अच्छा, तो उसी में अनाउंसमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स है ना, वही मतलब आगे ले जाने का प्लान है. चलो बढ़िया है. बाकी हाँ बताओ. बताओ बाकी. बस वही था, मैंने आपको उसके लिए डाला था ना टेक टीम के लिए. कोई हो जानने में तो यार बताना, इशू चल रहा है वहाँ पे भी. अच्छा मतलब कहीं डिप्लॉय करना है क्लाइंट साइड पे कैसे? नहीं, हमारे ऑफिस में ही, हमारी प्रोजेक्ट पे. अच्छा, बढ़िया चल रहा है प्रोजेक्ट. अभी स्टार्ट हो गया? हाँ मतलब फेजेस में है. फेज 1 काफ़ी क्लोजर पे है, बट हमें 2 बंदे चाहिए और एक सीनियर ही चाहिए आइडली, मैं आपको बताऊँ. अच्छा. तो जो आपने उस दिन बजट बताया था ना, तो उस बजट में भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, अभी रिसेंटली ना Dream11 एंड जितने भी सारे कंपनीज थे उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, राइट. तो हमारे एक्चुअली ऑफिस में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे कंपनी थी जो उसका ऑपरेट करती थी और बहुत अमेजिंग फाउंडर्स, बहुत अमेजिंग थी. तो आई टेल यू, मैंने उन लोगों के साथ बहुत क्लोजली देखा है. उनका प्रॉब्लम ये था कि चलो मैं मानता हूँ Dream11 और ये सब बहुत ख़राब है, सट्टाबाजी, गैमलिंग है ना, बच्चे से इन्फ्लुएंस हो रहे थे और बहुत सारा ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो रहा था, तो सारी प्रॉब्लम्स आई एग्री. बट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कल से सब कुछ बंद, एंड इट वॉज एक्सट्रीमली बैड. क्यों मैं बताता हूँ, मैं इन लोगों के साथ बैठा हूँ एंड आई हैव सीन देम literally crying. I have seen people of those companies coming outside and crying about their jobs. It was extremely bad. और ये लोग इतने पैशन से काम करते थे ना, मतलब सी हम लोग भी लेट बैठते हैं, आपने बहुत कंटेंट में देखा होगा, बट ये लोग इतने शिद्दत से काम, मतलब लिटरली मैं ऑफिस आता था कभी 9-10 बजे रात को वेबिनार लेने. ये लोगों का 2-2 बजे तक शिफ्ट लगती थी और इतने पैशनेटली काम करते थे, एंड इट वॉज लाइक टेकिंग अ बेबी अवे फ्रॉम देम. तो इतने लोग अनएम्प्लॉयड हुए, इतनी इनकी पेमेंट अटक गई. दे ऑलमोस्ट हैड अ लॉस ऑफ 3 to 4 करोड़ रुपीज़, एंड विच इज़ अ बिग इशू. अब सोचो ये बहुत रीस्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, ऑल दैट. तो यार गवर्नमेंट का बहुत ख़राब डिसीजन था मेरे हिसाब से. इट वॉज एक्सट्रीमली बैड एज अ डिसीजन. और अगर आप ऐसे डिसीजन ले भी रहे हो तो टाइम देना चाहिए. आई थिंक 1 month 2 month टाइम नहीं दोगे ना तो सामने वाला विल नेवर फील अबाउट यू. इट विल ऑलवेज बी अ बिग प्रॉब्लम. एंड आई आल्सो वांट टू नो व्हाट आर योर ओपिनियन. व्हाई ही कॉल्ड मी वाज, उनका ऑफिस का सारा सामान हमारे ऑफिस में रखा हुआ है, बहुत सारा. तो जिस दिन वो लेफ्ट कर रहे थे ना, अब हमारा जो बिल्डिंग का ओनर है उसने भी उनको ऑप्शन नहीं दिया. उन्होंने कहा यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, हमें जाना पड़ेगा. उनकी 2 महीने की सिक्योरिटी का लॉस हो गया. ही केम टू माई ऑफिस, ही आस्क्ड मी आज आई नीड योर हेल्प. हमने फिर उनका सारा सामान अपने ऑफिस में शिफ्ट कराया क्योंकि उनको ऑफिस से बाहर निकलने नहीं दे पा रहा था. ही सैट विद मी, and you know the silence that I felt in this cabin on that day, and you know as a founder it's extremely tough because you know ये आपका बच्चा है, you know आप उसी को बड़ा करते हो, उसको ग्रूम करते हो, उसे मैच्योर करते हो, उसे सिखाते हो, टीम हायर करते हो, आप बातें कर रहे हो. एंड ही वाज लाइक यार जब हम उस दिन ऑफिस आए और हमारे पास कुछ काम ही नहीं था. इट वाज लाइक कि हम किसके लिए बैठे हैं और कल देखने की बात ही खत्म हो गई. इतनी सारे डालो बीच में थे, सब एकदम से ठप खत्म. पूरी टीम एक दिन में फायर कर दी थी, कोई नोटिस नहीं था, बिकॉज इनके पास भी ऑप्शन नहीं था. तो यार ऐसे डिसीजन मुझे लगता है बहुत गलत होते हैं और गवर्नमेंट शुड रियली थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. बंद करना ऐसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट कैसे बंद हुआ उससे मुझे बहुत दिक्कत है.
और इनफैक्ट अगर आज हम इस बारे में बात ही कर रहे हैं ना, यू नो टैक्सेशन एक्सट्रीमली बैड। मतलब यू नो जब 2 साल पहले यू नो व्हेन द नंबर्स वर लो फॉर अस, हम लोग भी इतना डेप्थ में नहीं जाते थे यू नो, और हमें लगता था ठीक है, ठीक ही होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी ख़राब नहीं होगी, बट बहुत ख़राब है। तो मतलब आई नो हाउ मच टैक्स इट गेट्स टू बी पेड एंड हाउ द प्रोसेसेस हैपन्स एंड कितने लूप होल्स हैं। तो या बट अगेन द लाइफ कीप्स ऑन गोइंग एंड इट नेवर स्टॉप्स। और देखो एक चीज़ है यू नो, जब एक दिन एक चीज़ होती है ना, तो उसमें आपको अच्छाई दिखाई नहीं देती, वो अच्छाई आपको ना कुछ टाइम के बाद दिखाई देती है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दिस। अभी टेक टीम ने छोड़ा तो यू नो आई नो बहुत ख़राब अभी चल रहा है और ई-कॉमर्स पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि एक टाइम के बाद ही हम बहुत खुश होंगे कि हमने डिसीजन लिया तो ये काम हुआ। बिकॉज ऐसा बहुत बार हुआ है बिजनेस में कि ना जब वो होता है एंड आई एम वेरी सैड, बट व्हेन इट इज़ डन लाइक वाओ, आई एम ग्लैड इट हैपेंड। आई डू नॉट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट। अभी रिसेंटली भी हुआ था, somebody resigned from the office and it was a bad thing of course, but ना जब वो उन्होंने रिज़ाइन किया तो ना मैं बहुत टेक्निकली समझाऊंगा, ध्यान से समझना। एंड इफ़ माई टीम इज़ ऑल्सो लिसनिंग दिस, आई एम श्योर यू मस्ट बी, तो यू नो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस मे साउंड बैड बट इट्स वेरी ट्रू। सो एक टीम थी 2 लोगों की, दे वर वर्किंग टुगेदर, और हम ना एक तीसरा पर्सन उस टीम में लेके आना चाहते थे, वो वाज अ लिटिल ऑन द सीनियर साइड, जिससे ना उनको हेल्प कर पाए ग्रो करने में। और वो पूरे ऑफिस के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बस वो ना ग्रो नहीं कर पा रहा बिकॉज ना हम लोग भी इतना उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। बट बहुत फ्रिक्शंस थे बिटवीन द प्रोसेसेस एंड द पीपल। दैट वन पर्सन लेफ्ट, वो फ्रिक्शन एकदम से गायब हो गया बिकॉज फ्रिक्शन वहाँ से थोड़ा ज़्यादा था। अब फ्रिक्शन गायब हुआ, अब वो जो 2 लोग ना पिछले 2.5 साल से वो डिपार्टमेंट ग्रो नहीं कर पा रहे, वो 2 लोगों पे स्टक था। विद इन 2 months आज उस डिपार्टमेंट में 5 लोग बैठते हैं, विद इन 2 months। ऑफ कोर्स द पीपल विच आर देयर एंड एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड टू गेट इट वर्क आउट। तो लेवल 1 क्या हुआ, उस अब सिंस दैट वन पर्सन वॉज नॉट देयर, अब बिल्कुल सिंक हो गया बिकॉज वो फ्रिक्शन खत्म हो गया, राइट। एंड टीम बहुत पॉजिटिवली बहुत अच्छे से काम करती है। उस दिन हमें लगा कि यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट ऑफ कोर्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। मतलब कि नॉट ऑफ कोर्स वो हुआ, बट विद द रिजल्ट्स एट लीस्ट। प्लस उनके जाने से जो हमारा रिप्लेसमेंट आया, हमें एक चीज़ और फिगर आउट हुई कि यार समटाइम्स इट्स बेटर यू नो कि हम कभी कभी वो रीस्टार्ट बटन दबाए, कभी कभी, क्योंकि ना अदरवाइज चीज़ें स्टक हो जाती हैं। एंड वी हैव टेकन सम मोर कॉल्स। तो अगेन एफिशिएंसी की बात है गाइज, एंड यू नो बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब आई डो नॉट नो मैंने कैसे इसको आर्टिकुलेट किया, आपको कैसे समझाया ये राइट डिसीजन है भी या नहीं, बिकॉज यू नो इट साउंड्स बैड। बट ऐसा नहीं है कि ना कि हमने बस उनके साथ काम किया और हमने मना कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी हु वर्क विद अस एंड पुट देयर हार्ट एंड सोल। एंड हम भी मेक श्योर करते हैं कि हम उनके हर लेवल पे हेल्प करें, हर तरीके से हेल्प करें। तो या I hope you like the video guys, and it was a very random one. I just got this call and I just started this conversation. But yeah, so the motto of the video was to just keep on trying. Thank you and have a nice day. Take care.